आई थिंक आप लोग भी मेरे साथ अग्री करोगे कि आईपीएल की हिस्ट्री में 2024 की ये जो ट्रेड विंडो है ये सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है। आई मीन इतने बड़े बड़े खिलाड़ी रिलीज हो रहे हैं कि अब का जो मिनी ऑक्शन है वो मेगा ऑक्शन जैसा आपको दिखाई देगा। और जो लोग मुझसे मिनी ऑक्शन को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं तो भाई रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि जब तक रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की ऑफिशियल लिस्ट मेरे पास और आपके पास नहीं आ जाती तब तक मैं कैसे बता सकता हूं कि कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं, किस टीम में वो फिट बैठेंगे और कौन सी टीम उनको टारगेट करेगी। लेकिन हाँ, ट्रेड विंडो की जहां तक बात है और रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट की बात है, उसको लेकर के कल शाम को जो मैंने आपको वीडियो दी थी कि सैम करन, हैरी ब्रूक, लोकी फर्गसन, शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ियों के रिलीज होने की खबर आ रही है। और अगर ये खिलाड़ी रिलीज होते हैं तो मिनी ऑक्शन और ज्यादा फन हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर इस समय मार्केट में फैली हुई है और हर कोई उसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि आखिर हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच की ये जो ट्रेड डील की बात आ रही है कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से निकल करके क्या मुंबई इंडियंस में जाने वाले हैं, और अगर वो जाने वाले हैं तो भाई वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो कि मुंबई इंडियंस से गुजरात टाइटंस में जाने वाला है। और उसको लेकर के काफी सारी स्पेकुलेशंस भी चल रही हैं। दिल्ली कैपिटल से लेकर के भी एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। तो सब कुछ डिटेल में विद फुल एक्सप्लेनेशन सुबह सुबह आपका भाई लेकर के हाजिर हो गया है। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग भरा होने वाला है। और उसके बाद कल हमें ऑफिशियल रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट भी पता चल जाएगी। तो अगले 24 से 36 घंटे फुल मौज कटने वाली है। एंड नाउ फॉर द डिले, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट यानी कि हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के डील से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये अपडेट पूरी तरीके से कंफर्म हो गई है कि मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या एक दूसरे से काफी दिनों से बल्कि काफी महीनों से टच में हैं। और आईपीएल 2023 के खत्म होने या फिर खत्म होने से पहले भी हो सकता है कि ये बताया जा रहा है कि दोनों जो पार्टीज हैं यानी कि एमआई और हार्दिक पांड्या एक दूसरे के साथ टच में थे। और अब क्योंकि ट्रेड विंडो खुली हुई है, क्योंकि वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, क्योंकि सबका ध्यान वर्ल्ड कप के ऊपर था और उस टाइम पर इस तरीके की चीजें बाहर नहीं आती हैं, हम और आप दोनों जानते हैं। तो अब ये चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। हालांकि अभी इस बात की खबर फैली हुई है कि अभी तक ऑफिशियली इस डील का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर सिग्नेचर नहीं हुए हैं, यानी कि डील पर पूरी तरीके से मोहर नहीं लगी है। और जब तक डील ऑफिशियल नहीं हो जाती, हम जर्नलिस्ट को हम जब डिग्री कर रहे थे तो हमें यही बताया गया था कि जब तक आपके पास कुछ भी ऑफिशियल ना हो तब तक ये ना मानो कि वो चीज ऑफिशियल हो गई है। या तो इतना क्रेडिबल सोर्स आपके पास हो या फिर वो चीज ऑफिशियल हो जाए। लेकिन भाई अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो, जितनी दुनिया मैंने देखी है, जितने चैनलों में मैंने काम किया है, जितनी टीम्स को मैंने हैंडल किया है, ये चीज मैं जरूर यहां पर कह सकता हूं कि जब भी ऐसी कोई चीज निकल करके आती है, खास करके आईपीएल के बिजनेस से जुड़ी हुई, मोर और लेस वो सही ही होती है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि फिर इसमें बाकी पार्टीज का क्या, गुजरात टाइटंस क्या चाह रही है हार्दिक पांड्या के बदले में। क्योंकि देखो आईपीएल का जो रूल है वो ये कहता है कि प्लेयर की कंसेंट भी जरूरी है। और एक बात मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि यार शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या ना लंबे समय तक एक टीम से खेल नहीं सकते। बिकॉज देखो शुभमन गिल की भी कप्तानी की एस्पिरेशंस होंगी एंड राइटली सो। अब वो उस राइप एज में भी जा रहे हैं कि आप आईपीएल की कप्तानी करो, 2-3 साल आईपीएल की कप्तानी करो, थोड़ा बहुत जौहर दिखाओ, तो आपको इंडिया की कैप्टेंसी अगर अभी नहीं तो कम से कम 2027 के वर्ल्ड कप के बाद कम से कम आपको कंसिडर किया जाए। उस समय शुभमन गिल की एज 28 साल के आसपास होगी, तो वो परफेक्ट एज होगी उनकी कप्तानी के लिए। जैसे श्रेयस अय्यर की इस समय बात हो रही है और श्रेयस अय्यर हो गए, इन्होंने भी 23-24 साल पे कप्तानी पाली थी। ऋषभ पंत को भी उसी एज में कप्तानी मिल गई थी। सेम वाज द केस विद विराट कोहली, ऑलमोस्ट वाज द केस विद रोहित शर्मा, मेरे ख्याल से 25-26 के वो भी थे। तो अब शुभमन गिल का समय आ गया है। तो अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो शुभमन गिल को भी कप्तानी के ऑफर इस सीजन नहीं तो अगले सीजन 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले आने ही लगेंगे। तो बहुत ज्यादा शुभमन और हार्दिक अगर खेल सकते थे जीटी से तो वो यही सीजन खेल सकते थे। फिर
जीटी को यह देखना होता कि वो हार्दिक को चाहते हैं या फिर गिल को चाहते हैं। और मुंबई इंडियंस की पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचो तो उनके पास भी कप्तानी का ऐसा कोई बढ़िया विकल्प है नहीं। रोहित शर्मा के बाद एक सूर्य कुमार यादव उनके पास विकल्प है, तो वो ऑलरेडी 33 के करीब के हैं। ईशान किशन को अभी लीडरशिप के रोल में बहुत सारी टीम्स इंक्लूडिंग मुंबई इंडियंस नहीं देख रही है, तो उनको भी बाहर से एक कप्तान इंपोर्ट करना ही ना था। और 2022 के आईपीएल से पहले जब हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस में रिटेन होने से मना किया था क्योंकि वो कप्तान बनना चाहते थे, अपना दम दिखाना चाहते थे, और 2022 में वो गुजरात गए, उन्होंने दिखाया कि भाई मेरे पास मुंबई इंडियंस का सेटअप नहीं है, मेरे पास मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट नहीं है, बिल्कुल फ्रेश मैनेजमेंट है, फ्रेश फ्रेंचाइजिंग है जिनको आईपीएल के बिजनेस का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। और उनके साथ हार्दिक पांड्या ने आईपीएल जीता और उसके बाद सेकंड सीजन अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गए। तो हार्दिक पांड्या ने भी अपना मेटल दिखा दिया है। तो मुंबई इंडियंस को भी आगे जाते हुए अपनी ब्रांड वैल्यू की जरूरत है कि उनकी ब्रांड वैल्यू इंटैक्ट रहे। हार्दिक पांड्या को भी अपनी ब्रांड वैल्यू इंटैक्ट रखनी है। वो इंडिया के कप्तान मोस्ट लाइकली होंगे 2024 के वर्ल्ड टी20 में। तो फिलहाल सारी चीजें इस ओर इंडिकेट जरूर कर रही हैं कि हार्दिक पांड्या आ सकते हैं मुंबई इंडियंस में, लेकिन फिर बीसीसीआई उसमें क्या रोल प्ले करेगा, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल्स के जो रूल्स हैं उसका क्या होगा, सारी चीजें यहां पर देखनी होंगी। और जो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या अगर मुंबई इंडियंस में आ जाते हैं तो मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस को क्या देने वाली है, उसे से जुड़ी हुई हमारी दूसरी अपडेट यह है कि सबसे पहली बात, रोहित शर्मा के गुजरात टाइटंस में जाने की जो खबर है वो पूरे तरीके से गलत है। उसके ऊपर आप ध्यान ना दो, यही मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था जिसमें हमने हार्दिक के बारे में बात की थी। लेकिन अब ईशान किशन और जोफ्रा आर्चर ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि हार्दिक के बदले स्वैप किए जा सकते हैं, ऐसी खबर निकल करके आ रही है। और जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कैप्टनसी का पूरा सिनारियो कि शुभमन गिल को अगर कप्तान बनना है आगे चल के, अगर जीटी उनको नहीं छोड़ना चाहती तो उनको मजबूरन हार्दिक को छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत, जब ऋषभ पंत को कप्तानी दी गई, हम और आप दोनों जानते थे कि श्रेयस अय्यर अब डीसी में नहीं रहेंगे क्योंकि उनकी भी कप्तानी की एस्पिरेशंस हैं। और फिर वो केकेआर में आ गए, किसी और फ्रेंचाइजी में जाते, वहां पर भी वो कप्तान ही बनते। तो अगर ईशान किशन को यहां पर ट्रेड कर देती है तो ये एक बहुत ही अच्छी डील होगी, क्योंकि इसमें गुजरात टाइटंस का देखो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनको एक विकेट कीपर बल्लेबाज की देखो जरूरत है। अब वहां पर अभी वो साहा से काम चला रहे हैं, ही इज क्लोज टू 40 और 39 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और सेकंड ऑप्शन उनके पास केएस भरत हैं जो कि टी20 फॉर्मेट के उतने बड़े प्लेयर नहीं माने जाते हैं, ही इज मोर सो ऑफ अ टेस्ट काइंड ऑफ अ बैट्समैन, टेस्ट क्रिकेट काइंड ऑफ अ बैट्समैन। तो ईशान किशन शुभमन गिल की भाई वो तो दोनों चड्डी बड्डी हैं, दोनों में काफी ज्यादा बनती भी है। तो ईशान और शुभमन की एक लेफ्ट और राइट हैंड जोड़ी हो जाएगी। गुजरात टाइटंस को एक अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन मिल जाएगा, साई सुदर्शन नंबर 3 पर आएंगे। तो टॉप 3 बहुत ही बेहतरीन इंडियन प्लेयर्स उनके पास हो जाएंगे और हार्दिक पांड्या अपने घर वापस मुंबई इंडियंस आ जाएंगे। तो ईशान किशन का जो ट्रेड है वो थोड़ा सा मुझे रियलिस्टिक लगता है। जोफ्रा आर्चर को ट्रेड करा करके जीटी ले जाएगी। पहली बात तो हार्दिक के कॉस्ट को वो कवर नहीं कर पाएंगे, और दूसरी बात यह है कि जोफ्रा आर्चर का कल किसने देखा है भाई, वो बंदा तो 2-3 साल से खेल ही नहीं पा रहा है, अगर खेलते भी हैं तो 3-4 मैच के बाद वो फिर बैठ जाते हैं। तो जोफ्रा आर्चर नहीं, ईशान किशन का नाम जो फ्लोट अराउंड कर रहा है वो मुझे थोड़ा रियलिस्टिक लगता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें यहां पर ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दिल्ली कैपिटल्स के खेमे से, जहां पर मैंने आपको बताया था पिछली ही वीडियो में कि डीसी एक बड़ा ओवरहॉल करने की तैयारी कर रही है और 4 से 6 खिलाड़ी वो रिलीज कर सकते हैं। मनीष पांडे सरफराज की ऑलरेडी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद चेतन साकरिया का है, उसमें मुस्तफिजुर रहमान है, लुंगी अंगीडी हैं, तो ढेर सारे खिलाड़ी उसमें है। और पृथ्वी शॉ का नाम भी उसी में फ्लोट अराउंड कर रहा है। और अब अपडेट यह है कि डीसी और शॉ दोनों ने तय कर लिया है कि अब दोनों के रास्ते अलग अलग होने वाले हैं। और जैसे ही इस बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी तो डीसी उनको ट्रेड नहीं बल्कि रिलीज करेगी। और रिलीज होने के बाद मिनी ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद, उनमें जो कि ट्रेड में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट काफी ज्यादा दिखा रहे थे पृथ्वी शॉ में, वो उनके ऊपर ऑक्शन में बोली लगा सकते हैं। लेकिन जब रिटेन रिलीज खिलाड़ियों की, जैसे मैंने बताया, लिस्ट पूरी आ जाएगी, सब कुछ ऑफिशियल हो जाएगा, आप तक सारी जानकारी मैं पहुंचा दूंगा, उसके बाद मिनी ऑक्शन में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। बट एट दिस मोमेंट आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो को देख करके मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा
है। मुझे नहीं याद कि लास्ट कौन सी ऐसी ट्रेड विंडो थी जिसमें मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था। और अगर आप भी ऐसे ही एक्साइटेड हो देन मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि आने वाले जो 1 से 1.5 दिन है उससे कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।